भाभी ने कराई अपने पुराने प्रेमी से प्रेग्नेंट नंद की शादी। मेरे दोनों बच्चे साथ में कितने प्यारे लग रहे, किसी की नजर ना लग जाए। रुक जाओ, दोनों यहीं खड़े रहो, मैं तुम्हारी नजर उतारती हूँ। सरला अंदर जाकर नमक और मिर्च लेकर आती है और अपने बेटे और बहू पर वार करके उनकी नजर उतारने लगती है। अब तुम दोनों को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। वैसे मम्मी, सच में आपकी बहू बहुत प्यारी लग रही है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि अरेंज मैरिज वाली बहू इतनी प्यारी हो सकती है। आप तो वाकई अपने हीरे जैसे बेटे के लिए ईद का चांद जैसी बहू लाए हो। अरे लाखों में एक है हमारी बहू। पर क्या अब सब सिर्फ तारीफ ही करते रहेंगे? कोई चाय पानी का भी पूछेगा? मोहन की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। काजल और राहुल की नई नई शादी हुई है। आज काजल की पहली रसोई है। वो सभी घर वालों के लिए खाना बनाती है और सबको परोसती है। खाना खाने के बाद सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। काजल बेटा, जितनी प्यारी तुम दिखती हो उससे भी प्यारा तुमने खाना बनाया है। सच में खाना खाकर मजा आ गया। ऐसे ही हम सब के लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती रहना। हाँ, सच में तेरे ससुर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे सूजी का हलवा तो मैं नाक चढ़ाकर खाती थी, लेकिन आज तो मन कर रहा है कटोरी और खा लो। सच में तेरे हाथों में तो जादू है। मम्मी, मैं तो ये सोचकर खुश हो रहा हूँ कि अब हमें 5 स्टार होटल जैसा टेस्टी खाना रोज घर पर खाने को मिलेगा। राहुल की बात सुनकर सब लोग फिर से हंसने लग जाते हैं। वैसे तो डाइनिंग टेबल पर काजल की नंद नेहा भी बैठी है, लेकिन उसे इन बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो जल्दी जल्दी खाना खाती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी दोस्त सोनम का फोन आ जाता है। यार कहाँ रह गई तू तो हमेशा लेट करती है। जल्दी आ जा वरना हम तेरे बिना ही मूवी देखने चले जाएंगे। ओए, फालतू की धमकी मत दे। आ रही हूँ ना, बस 5 मिनट में पहुँचती हूँ। नेहा जल्दी से अपने कमरे में जाकर जरूरी सामान उठाती है और फोन हाथ में लेकर सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आती है। अरे कहाँ जा रही है तू? अभी तो तेरी भाभी आई है, उसके पास बैठ। अकेले उसका मन नहीं लगेगा, और एक तू है कि हमेशा घोड़े पर सवार रहती है। मम्मी प्लीज अभी कोई सवाल मत करो, मैं आकर बता दूंगी। अभी मुझे जाने दो। आकर बताने का क्या फायदा? अरे सुन तो ले। देखो इस लड़की को, हमारी एक नहीं सुनती। पहले तो इसका बाप और भाई ने इसे सर पर चढ़ा रखा था, और अब जब ये बिगड़ गई तो इसका सारा इल्जाम मेरे सिर आता है। दरअसल नेहा अपने पापा की इकलौती बेटी है और घर में सबसे छोटी भी है, इसलिए घर में सब उसे बहुत प्यार करते हैं। उसे ज्यादा रोक टोक पसंद नहीं है, इसलिए वो किसी से पूछकर बाहर जाना जरूरी नहीं समझती। लेकिन अब वो बड़ी हो गई है और सरला को उसकी चिंता होने लगी है। नेहा तो जल्दी में घर से निकल जाती है, लेकिन सरला अब भी खुद से ही बड़बड़ा रही होती है। तभी काजल वहां आ जाती है। क्या हुआ मम्मी जी? जाने दीजिए, अभी बच्ची है, यही तो दिन होते हैं घूमने फिरने के। फिर तो शादी हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर गृहस्थी में उलझ जाते हैं। तब दोस्तों के साथ घूमने का समय कहाँ मिलता है। आप ज्यादा परेशान मत होइए, वो आ जाएगी। पहले ही दिन काजल अपनी नंद को सपोर्ट करने लगती है, जबकि काजल के घर आने की नेहा को कोई खास खुशी नहीं है। उसने अभी तक उसके साथ 2 मिनट बैठकर बात भी नहीं की। सरला अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। उधर काजल भी किचन का सारा काम समेटकर अपने कमरे में चली जाती है। देखते ही देखते सुबह से दोपहर हो जाती है। तभी राहुल ऑफिस से काजल को फोन करता है। हेलो माय डियर वाइफ, क्या कर रही हो? मेरे बिना बोर तो नहीं हो रही? हो रही हूँ थोड़ी सी, लेकिन काम भी तो जरूरी है। बट आई मिस यू, थोड़ा जल्दी आ जाना। हाँ बिल्कुल, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। यार तुम भी क्या सोचती होगी कि शादी के पहले दिन ही मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। लेकिन क्या करूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बीच में छोड़ नहीं सकता, इसलिए शादी को 1 महीना पहले ले आया था। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा ना। मुझे सब पता है, आप आराम से करो, सब ठीक है। मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। ये कहकर काजल फोन रख देती है। थोड़ी देर आराम करती है, फिर उठकर अपने सास ससुर के लिए शाम की चाय बनाती है और उसके बाद डिनर बनाने में लग जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। राहुल ऑफिस से घर आता है। उस समय काजल कमरे में होती है। काजल देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हाँ दिखाइए, क्या लाए हो? ऐसे नहीं, पहले अपनी आंखें बंद करो और अपने हाथ मुझे दो। काजल आंखें बंद करके अपने हाथ राहुल को दे देती है। राहुल बहुत प्यार से उसके हाथों में चूड़ियां पहना देता है। अब आंखें खोल सकती हो। चूड़ियां देखकर काजल बहुत खुश हो जाती है। ये चूड़ियां मुझे बहुत पसंद आई, इनकी खनखन की आवाज कितनी प्यारी है। थैंक यू सो मच इस प्यारे से गिफ्ट के लिए। चूड़ियों को देखकर काजल कुछ पल के लिए बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और वो मन ही मन सोचने लगती है। वो हमेशा किसी खास मौके पर मेरे लिए चूड़ियां ही लाता था। इसी पागल की वजह से मेरी पूरी ड्रेसिंग चूड़ियों से भरी पड़ी थी। लेकिन आज मेरे पास चूड़ियां तो हैं, पर वो शख्स नहीं। अरे कहाँ खो गई? इतनी प्यारी है क्या ये चूड़ियां जो इन्हीं को देखते जा रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलिए, आपको भूख लग रही होगी, दिन भर काम करके थक गए होंगे। मैंने आपके फेवरेट राजमा चावल और मिक्स वेज बनाई है। आपने शादी से पहले फोन पर बताया था ना मुझे।
चलिए मिलकर खाते हैं। काजल और राहुल डाइनिंग एरिया में आते हैं। काजल डाइनिंग टेबल पर सारा खाना लगा देती है और अपने सास ससुर को भी बुला लेती है। चारों लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन नेहा अभी तक नहीं आई थी। अरे भाई, ये नेहा कहाँ गायब है? सुबह से ब्रेकफास्ट करके ही चली गई थी और अब तक नहीं आई। तुम लोगों को उसकी कोई खबर है? मोहन नेहा के बारे में बात ही कर रहा होता है कि तभी हांफती हुई नेहा घर में आती है। सॉरी पापा, थोड़ा लेट हो गई। दरअसल आज सब मूवी देखने गए थे, उसके बाद राखी की बहन का बर्थडे था तो वो जबरदस्ती घर ले गई। वहाँ सबने मिलकर पार्टी की और टाइम का पता ही नहीं चला। जब बाहर निकली तो देखा अंधेरा हो गया। तब मुझे याद आया कि बेटा आज तो तेरी खैर नहीं। नेहा की बात सुनकर मोहन का गुस्सा कम हो जाता है और वो हंसने लगता है। हाँ बेटा, समझदार तो तुम बहुत हो। पहले ही बातें बनाने लग गई हो, कहीं पापा की डांट न पड़ जाए। ओ कम ऑन पापा, मुझे पता है मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे कभी नहीं डांटेंगे। बस इसी लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा इसे, और फिर मुझे बोल देते हो कि मैं इसे डांटती नहीं। अरे भाई, खाना ठंडा हो रहा है, देखो राजमा से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहू जरा मुझे थोड़े से चावल परोस दो। मोहन सरला की बातों को नजरअंदाज करके खाने पर ध्यान देता है। सब लोग काजल के हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। सब अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। इस तरह काजल के अपने ससुराल में अच्छे दिन बीत रहे थे। एक दिन नेहा हॉल में बैठकर अपना असाइनमेंट पूरा कर रही होती है, तभी सोनम का फोन आता है। यार कितना टफ असाइनमेंट दिया इस बार टीचर्स ने, पूरा अकाउंट भरा पड़ा है इसमें। मुझसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऊपर से कह रहे थे कि वाइवा भी इसी असाइनमेंट के बेस पर होगा। हाँ यार तू सही कह रही है, लेकिन थोड़ा ट्राई कर। मैंने तो इसे चैट जीपीटी से आसान बनाकर समझने की कोशिश की है। अगर हो गया तो मैं तुझे भेज दूंगी, पहले मुझे अपना बना लेने दे। ये कहकर नेहा फोन रख देती है और फिर से अपने असाइनमेंट में लग जाती है। तभी मोहन बैठक से हॉल में आता है और वहीं खड़े होकर आवाज लगाता है। अरे बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना देना, अदरक कूट कर। मोहन की बात सुनते ही काजल रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। उसने राहुल की दी हुई चूड़ियां पहन रखी थी। जैसे वो अदरक कूटती है, उसकी चूड़ियों की खनखनाहट बहुत तेज होने लगती है, जिससे नेहा परेशान हो जाती है। भाभी यार आपने कैसी चूड़ियां पहनी है, कितनी आवाज कर रही है। इसकी वजह से मैं काम पर फोकस नहीं कर पा रही। थोड़ा आराम से काम कर लो ना। बदतमीज, तुझे अकल नहीं है? अभी शादी हुई है उसकी। अगर अभी चूड़ियां नहीं पहनेगी तो कब पहनेगी? और तेरी भी शादी की उम्र हो गई है, क्या तू ससुराल में जाकर ऐसे बोलेगी? ओ मम्मी प्लीज, आप मुझसे ये सब एक्सपेक्ट मत करो। क्या मैं भी ऐसी टिपिकल बहू बनकर रहूंगी? ये कहकर नेहा अपना सारा सामान उठाती और सीधे कमरे में अपने चली जाती है। देखा इस लड़की को, जरा भी अकल नहीं है। बेटा उसकी बातों का बुरा मत मानना, इसने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। कुछ भी सीधे मुंह कह लो, मुंह बनाकर जवाब देती है। पता नहीं इसे कब अकल आएगी और शादी के बाद क्या करेगी। कोई बात नहीं माँ जी, शायद गलती मेरी है। दीदी कोई जरूरी काम कर रही थी, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। इतना कहकर काजल 2 कप में चाय लेकर आती है और अपने सास ससुर को दे देती है। थोड़ी देर बाद राहुल भी ऑफिस से घर आ जाता है। सब लोग हॉल में बैठे हुए होते हैं। काजल, मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बना दो, और हाँ आज डिनर मत बनाना, आज हम सब फैमिली डिनर पर बाहर जाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी शादी के बाद से तुम लोग कहीं बाहर नहीं गए, लेकिन बेटा फैमिली डिनर की क्या जरूरत है? तुम अपनी वाइफ के साथ जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो। तभी नेहा भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। भाई किससे घूमने फिरने की बात हो रही है? कोई हमें भी बताए, मुझे भी एंजॉय करना है। अरे तुम तो रहने ही दो, दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती हो, तुम्हें क्या कमी है? मैं आपके साथ भी चली जाऊंगी। नेहा की बात सुनकर सरला और मोहन हंसने लगते हैं। इतने में काजल राहुल के लिए कॉफी बनाकर ले आती है। बेटा तुम जाकर तैयार हो जाओ, बाकी का काम मैं देख लूंगी। अरे आप भी क्या याद करोगे, चलो आज का डिनर मैं आप दोनों को कराती हूँ। हमारे शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ की मलाई चाप की बहुत तारीफ सुनी है मैंने। चलो गाइज वहीं चलते हैं। अरे तुम पागल हो क्या? हम इन दोनों को भेजने की बात कर रहे हो और तुम सबको तैयार कर रही हो। अरे मम्मी हम सब चलेंगे, ये दोनों कभी बाद में चले जाएंगे। नेहा मजाक में बात कहकर अपने कमरे में चली जाती है। काजल और राहुल भी उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर में सब लोग तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं। मैं कार ड्राइव करूंगी। अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा अगर तुम ड्राइव करोगी तो। अरे मजाक कर रही है क्या? मैं चला लूंगा कार, तू पीछे बैठ जा। नहीं पापा, दीदी को ड्राइव करने दीजिए ना, मैं अभी तो देखूं आप लोग इनकी ड्राइविंग से इतना डर क्यों रहे हो। हाँ भाभी बिल्कुल सही करें, लाइए चाबी दीजिए। राहुल मुस्कुराते हुए कार की चाबी नेहा को दे देता है। नेहा कार चलाकर सबको रेस्टोरेंट ले जाती है। वहां पहुंचकर सब लोग बैठ जाते हैं और अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। खाने में थोड़ा समय है, इतने में नेहा काजल से बात करने लगती है। भाभी कैसी लगी आपको मेरी ड्राइविंग स्किल? मैंने अच्छी चलाई ना? अब आप भी पापा और भैया की तरह तो नहीं बोलेंगी? नहीं दीदी, आप तो बहुत अच्छी कार चलाती हो। थोड़ा समय निकाल कर मुझे भी सिखा देना, क्योंकि आपके भैया तो कभी मुझे कार चलाना सिखाएंगे नहीं। हाँ ये तो सही कह रही हो, लेकिन भैया से ज्यादा बिजी तो मैं हूँ।
नेहा ने अपने काम से थोड़ा समय निकालकर पहली बार काजल से इतनी देर तक बात की थी। तभी खाना आ जाता है, सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद मोहन मुस्कुराते हुए कहता है, अरे वहां की मलाई चाप तो वाकई बहुत अच्छी थी। नेहा तुम सही कह रही थी, लोग उसी के दीवाने हैं, तभी तो वहां जाते हैं। बाकी का खाना तो मुझे ज्यादा खास नहीं लगा। आप टेंशन मत लीजिए पापा, मैंने शेफ से उसकी रेसिपी ले ली है। काजल की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। इसी तरह थोड़ी देर तक सब लोग बातें करते हैं और फिर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। इस तरह दिन बीतते रहते हैं। एक दिन घर पर पड़ोसन पिंकी आती है। अरे सरला, तेरी बहू भी आ गई। अब दिन भर घर के कामों में लगी रहती, कभी बाहर पड़ोस में भी आ जाया कर। अरे अकेली बहू का मन नहीं लगता तो हम दोनों सास बहू बैठकर बातें कर लेते हैं। क्यों, तेरी बेटी भी तो है, वो नहीं बैठती क्या तेरी बहू के पास? अरे वो कॉलेज जाती है ना, अपने काम में ही बिजी रहती है। वैसे बुरा मत मानना सरला बहन, मेरी बेटी कह रही थी कि नेहा कॉलेज बहुत कम जाती है, वो तो अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती है। क्या नाम बता रही थी? हाँ, राखी और सोनम हमेशा उन्हीं के साथ दिखती है। पिंकी नेहा के बारे में कुछ और कहने ही वाली होती है कि तभी किचन से चाय और नाश्ता लेकर काजल आ जाती है। चाची, कॉलेज में हमेशा क्लास चलती रहे ऐसा तो जरूरी नहीं होता ना। कभी कभी प्रोफेसर नहीं आते तो बच्चे क्या पूरे दिन क्लास में बैठे रहेंगे? अपने दोस्तों के साथ बाहर चले जाएं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। घूमने खेलने के भी दिन होते हैं। काजल की बात सुनकर पिंकी चुप हो जाती है। वो 5 मिनट भी नहीं बैठती और वहां से चली जाती है। काजल और सरला भी फिर अपने अपने काम में लग जाती हैं। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। एक दिन सब लोग नाश्ता करने बैठते हैं, तभी मोहन पूछता है, अरे नेहा कहाँ है? आज नाश्ते पर नहीं आई? जाओ बेटा काजल, देख कर आओ। सरला काजल को नेहा के कमरे में भेजती है। काजल कमरे में जाकर देखती है। दीदी, आप नाश्ता करने नहीं आई? क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? भाभी, थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है, आप एक काम करो, मेरा नाश्ता यहीं भिजवा दो। काजल नीचे जाकर नेहा के लिए नाश्ता लेकर आती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है उसे नेहा के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो किसी से फोन पर बात कर रही होती है, लेकिन जैसे ही काजल कमरे में जाती है नेहा तुरंत फोन नीचे रख देती है। काजल नाश्ता रखकर वापस आ जाती है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि दीदी किसी से फोन पर बात कर रही थी, और तबीयत भी तो मुझे इनकी ठीक ही लगी। खैर जाने दो, मैं भी क्या सोचने लगती हूँ। काजल नीचे आकर फिर अपने काम में लग जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन काजल बालकनी में कपड़े सुखाने जाती है। वहां नेहा वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रही थी, लेकिन काजल को देखते ही वो तुरंत फोन की स्क्रीन ऑफ कर देती है। क्या बात है ननद जी, किससे बातें हो रही थी? वो भी इतना हंस हंस कर, हमें भी तो बताइए। किसी से नहीं, आप अपने काम से काम रखो। ये कहकर नेहा नीचे चली जाती है। नेहा के इस व्यवहार से काजल को बहुत बुरा लगता है। वो भी अपना काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद नेहा की दोस्त सोनम घर आती है। नमस्ते आंटी, नेहा कहाँ है? अरे नेहा तो तुम्हारा नाम लेकर ही घर से गई है। अरे यार, ये लड़की किसी दिन मुझे मरवाएगी, पता नहीं आज कहाँ गई है। अब मैं इसकी मम्मी को क्या कहूँ? अरे किस सोच में पड़ गई? बताओगी भी कि नेहा कहाँ है? आंटी, उसने बताया था कि वो राखी के घर मिलेगी मुझसे, मैं भी वहीं जा रही हूँ। अच्छा, पहुँचकर फोन कर देना, सुनती तो जाओ। लेकिन सोनम जल्दी जल्दी अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और सरला की बात सुने बिना वहां से चली जाती है। वो सीधे राखी के पास पहुंचती है। यार, ये नेहा भी ना सागर के चक्कर में हमें भी फंसवा देगी। हमारा नाम लेकर दिन भर इसके साथ बाहर निकल जाती है। आज पता नहीं मैडम कहाँ गायब है। अच्छा रुक, मैं उसे फोन करके पूछती हूँ कि आखिर वो है कहाँ। राखी नेहा को फोन लगाती है। यार, मैं सागर के साथ हॉस्पिटल में हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं तुम्हें घर आकर बताती हूँ। ये कहकर नेहा फोन रख देती है। उधर आज राहुल और काजल की शादी की सालगिरह है। काजल ने पूरे हॉल को बहुत खूबसूरती से फूलों से सजाया है। दरअसल वो राहुल को सरप्राइज देना चाहती है। देखो ना मम्मी जी, सब कुछ हो गया, बस यहाँ पर हैप्पी एनिवर्सरी का स्टिकर लगा देती हूँ, फिर आएगी एकदम परफेक्ट सेलिब्रेशन वाली वाइब। हाँ बेटा, तूने सचमुच बहुत प्यारा सजाया है हॉल। वैसे मेरे पास भी तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। अरे मम्मी जी, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा, इतनी ज्यादा सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं मुझे। 4 लोग तो आ भी गए हैं, बस अब राहुल ऑफिस से कब आएंगे। थोड़ी देर बाद राहुल ऑफिस से घर आ जाता है। सब लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी राहुल इधर उधर देखते हुए पूछता है, अरे नेहा कहाँ है? वो नहीं आई क्या? क्या हम उसके बिना ही केक कट कर देंगे? राहुल तुरंत नेहा को कॉल लगाता है। नेहा 2 मिनट में ही घर आ जाती है, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी और उसे चक्कर आ रहे होते हैं। भैया भाभी, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आती हूँ, मेरे कमरे में रखे हैं। उसके बाद सब लोग मिलकर केक काटते हैं और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। सरला काजल को एक खूबसूरत सा सोने का हार गिफ्ट करती है। वहीं मोहन काजल को एक नई एक्टिवा गिफ्ट करते हैं। बेटा, अब तुम इससे कहीं भी आ जा सकती हो। जब तक तुम कार चलाना नहीं सीख लेती तब तक इसे ही चला लेना। वैसे भी तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम्हें एक्टिवा का बहुत शौक है। हाँ पापा, सच में ये तो मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट है।
सब लोग काजल को गिफ्ट देते हैं, तभी राहुल को नेहा की याद आती है। अरे नेहा को तो देख लो जाकर, आखिर वो हमारे लिए ऐसा कौन सा स्पेशल गिफ्ट लाने वाली है जो उसे इतनी देर हो गई। काजल नेहा के कमरे में जाकर देखती है, लेकिन वहां नेहा नहीं होती। तब काजल वॉशरूम का दरवाजा खटखटाती है। नेहा वॉशरूम का दरवाजा खोलती है, लेकिन उसे बार बार उल्टियां हो रही होती हैं। नेहा की ऐसी हालत देखकर काजल सोच में पड़ जाती है। पहले दीदी को चक्कर आ रहे थे और अब इस तरह उल्टी कर रही हैं। ये सिम्टम्स तो मुझे नॉर्मल नहीं लग रहे, कुछ तो बात है। नेहा क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम्हारे भैया को बोलकर डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं भाभी नहीं, कुछ नहीं हुआ। आज राखी ने पता नहीं कैसी बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पिला दी, शायद उसी की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई। मैंने दवाई ले ली है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। ये कहकर नेहा काजल को अपने कमरे से बाहर भेज देती है। थोड़ी देर बाद नेहा अपनी दोस्त से फोन पर बात करने लगती है और काजल दरवाजे के बाहर खड़ी उसकी बातें सुन लेती है। सोनम यार, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई मेरे सिर पर। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतना बुरा होगा। मुझे नहीं पता अब क्या करूं। तुम दोनों कल मेरे घर आ जाना। नेहा फोन पर ज्यादा कुछ नहीं बताती, इसलिए काजल को कुछ समझ नहीं आता। वो नीचे चली जाती है जहां सब लोग बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह होती है, सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं, लेकिन आज भी नेहा नाश्ता करने नहीं आती। तब काजल ही उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर उसके कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद नेहा की दोस्त सोनम और राखी भी वहां आ जाती है। नेहा उन्हें अंदर बुलाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। ऐसी कौन सी बात है जो दीदी को दरवाजा बंद करके करनी पड़ रही है? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। इससे पहले कि काजल कुछ और सोच पाती, वो रसोई में चली जाती है और सबके लिए कॉफी बनाने लगती है। जैसे ही काजल कॉफी लेकर नेहा के कमरे के बाहर आती है, उसे अंदर से नेहा की आवाज सुनाई देती है। यार तुम ही समझाओ उसे, वो पागल हो गया है। देखो इसमें मेरी अकेले की गलती नहीं है, वो भी मेरे साथ शामिल था, लेकिन अब वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। कल हॉस्पिटल के बाद से ही कहीं गायब हो गया है। अगर वो फोन नहीं उठाएगा तो तुम क्या करोगी? मैं सच कह रही हूँ नेहा, तुम अबॉर्शन करवा लो। यार तुम पागल हो क्या? डॉक्टर ने कहा है कि 3 महीने पूरे हो गए, अब अबॉर्शन करवाना खतरे से खाली नहीं है। जैसी काजल को यह बात पता चलती है, उसे सब समझ में आ जाता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया दीदी ने? ये तो प्रेग्नेंट है। काजल दरवाजा खटखटाती है। सोनम उठकर दरवाजा खोल देती है। काजल ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना हो। थोड़ी देर बाद सोनम और राखी वहां से चली जाती है। काजल नेहा के कमरे में आती है। नेहा फोन पर जोर जोर से बात कर रही होती है और रो भी रही होती है। सागर, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बुरे निकलोगे तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती और तुम्हारी बात कभी नहीं मानती। तुमने तो अब अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन मैं इस 3 महीने के बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं? मैं तो समाज में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। यार मैंने जानबूझकर नहीं किया है। तुम्हें पता है ना मेरे घर वाले कितने स्ट्रिक्ट हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब तुम्हें ही खुद को संभालना होगा। यह कहकर सागर फोन रख देता है। जब नेहा उसे दोबारा फोन करने की कोशिश करती है तो उसका नंबर नहीं लगता, यानी सागर ने नेहा को ब्लॉक करके उससे पीछा छुड़ा लिया है। तभी काजल कमरे में आती है। दीदी आपको रोने की जरूरत नहीं है, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। जब नेहा को पता चलता है कि काजल ने सब कुछ सुन लिया है तो वो बेड से उठकर काजल के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? सागर ने तो मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। नहीं, तुम पागल हो क्या? ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मैं हूं तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। तुम रोना बंद करो। काजल नेहा को समझाती है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। काजल अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान अब नेहा की स्थिति पर ही होता है। तभी उसे अपने पुराने बॉयफ्रेंड गौरव की याद आती है। अगली सुबह काजल गौरव को फोन करती है। मुझे पता था तुम मुझे फोन जरूर करोगी, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। अरे पागल, मेरी शादी हो चुकी है, ऐसी बातें करने का समय नहीं है मेरे पास। तुम ये बताओ, क्या आज तुम मुझसे हमारी पुरानी वाली जगह पर मिल सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर काजल फोन रख देती है। काजल बाजार जाने का बहाना बनाकर घर से निकलती है। सामने ही उसे गौरव खड़ा दिखाई देता है। गौरव काजल को देखकर भावुक हो जाता है, लेकिन काजल उसे संभाल लेती है। हाँ बताओ, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? काजल गौरव को सारी बातें बता देती है। पता नहीं कैसे लड़के होते हैं जो ऐसा कर देते हैं। एक मैं हूँ जो आज भी तुम्हें पाने के लिए तरस रहा हूँ। अगर उस समय हमारे माँ बाप इंटरकास्ट शादी के लिए मान जाते तो आज हम दोनों खुशी खुशी साथ होते, लेकिन अगर हमारी शादी नहीं हो पाई तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी नंद के काम आ सकता हूँ और मैं जरूर आऊंगा। दरअसल काजल और गौरव एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता ने इंटरकास्ट की वजह से शादी से मना कर दिया था। दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। आखिरकार दोनों ने आपसी समझ से अलग होना ही बेहतर समझा। गौरव को सब कुछ बताने के बाद काजल घर लौट आती है। घर पहुंचते ही काजल नेहा के कमरे में जाती है। नेहा, अगर तुम ऐसे ही बंद कमरे में रहोगी तो सबको शक हो जाएगा। तुम अपने कॉलेज जाओ, दोस्तों से मिलो, कुछ भी खराब नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा।
भाभी दोस्तों के साथ तो नहीं, लेकिन मैं आपके साथ बाहर जा सकती हूँ। चलो ठीक है, कल हम शॉपिंग करने जाएंगे और बाहर खाना खाएंगे, परसों मूवी देखने चलेंगे। आगे का प्लान उसकी बात करेंगे। काजल की बातें सुनकर नेहा हल्का सा मुस्कुरा देती है। चलो, आखिर दीदी के चेहरे पर मुस्कान तो आई। इसके बाद काजल अपने कमरे में चली जाती है और घर के बाकी काम निपटाने लगती है। अगले दिन दोनों नंद भाभी तैयार होकर बाजार जाती हैं। अब नेहा की प्रेगनेंसी को 5 महीने हो चुके हैं और उसका बेबी बम्प भी दिखने लगा है। बाजार में उन्हें पड़ोसन सविता और पिंकी मिल जाती हैं। पिंकी, तुझे दाल में कुछ काला नहीं लग रहा? पहले तो ये नेहा अपने दोस्तों के साथ उछलती कूदती फिरती थी, लेकिन अब पूरा दिन घर में रहती और देखा आज बाहर आई भी है तो अपनी भाभी के साथ। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा लग रहा है। और देखो, इसका पेट भी थोड़ा मोटा लग रहा है, कहीं ये माँ तो नहीं बनने वाली? अरे तो सही कह रही है, मेरी बेटी भी कुछ ऐसा ही बता रही थी, जरा भी शर्म नहीं आई इसे ऐसा मुंह काला करवाते हुए। चल मूवी देखने चलते हैं, ऐसी लड़कियां तो पूरे मोहल्ले के लिए भी नुकसान होती हैं। दोनों नेहा को देखकर मुंह बना लेती हैं और वहां से चली जाती हैं। काजल नेहा को संभालती है और दोनों शॉपिंग करने चली जाती हैं। काजल पहले से ही गौरव को भी वहां बुला लेती है। काजल जानबूझकर साड़ियों के काउंटर पर चली जाती है और नेहा को जीन्स वाले काउंटर पर छोड़ देती है। अचानक नेहा का पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी गौरव तुरंत आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे संभल कर, आपको ऐसी हालत में ज्यादा झुकना मोड़ना नहीं चाहिए। बताइए क्या लेना है, मैं निकाल देता हूँ। नहीं कुछ नहीं, मैं अपनी भाभी के साथ आई हूँ, पता नहीं वो कहाँ चली गई। अरे वो अपनी शॉपिंग कर रही होगी, चलिए मैं आपकी शॉपिंग करवा देता हूँ। सागर के जाने के बाद नेहा की जिंदगी में बहुत भरोसे की कमी हो गई थी। अब वो किसी भी लड़के से बात करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन गौरव का व्यवहार उसके लिए बहुत मीठा और सम्मानजनक था, इसलिए वो उसे मना नहीं कर पाती। इस तरह गौरव उसकी शॉपिंग में मदद करता है। थोड़ी देर में काजल भी वहां आ जाती है। अरे वाह दीदी, आपने तो सारी शॉपिंग कर ली। हाँ, इनकी वजह से, इन्होंने तो जबरदस्ती मेरी पूरी शॉपिंग करवा दी। अरे वाह, आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है। चलिए, आपने इतनी तकलीफ की है तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। सामने ही डोमिनोज है, हम वहां जाकर पिज्जा खाते हैं। शुरुआत में नेहा मना करती है, लेकिन काजल उसे मना लेती है। तीनों डोमिनोज में बैठते हैं और पिज्जा ऑर्डर करते हैं। तभी गौरव नेहा के लिए जूस भी ऑर्डर करता है। नेहा, तुम्हें जूस पीना चाहिए, पिज्जा तुम्हारे लिए अभी अनहेल्दी है। इस तरह तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। नेहा जूस पीती है। खाने के बाद गौरव नेहा का हाथ पकड़कर उसे धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतारता है और कार तक छोड़कर आता है। गौरव के जाने के बाद काजल नेहा से कहती है, कितना प्यारा लड़का है ना, पहली बार मिले लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कब से हमारे साथ हो। नेहा इस बात पर ज्यादा कुछ नहीं बोलती है। इस तरह दोनों नंद भाभी घर लौट आती हैं। घर पहुंचने पर सरला उनसे कहती है, आज तो दोनों नंद भाभियों ने खूब शॉपिंग की है। अरे अब हमारी भी खबर ले लो, तुम्हारे पापा कब से पूछ रहे तुम दोनों के बारे में। मम्मी, मॉल में जाकर पता ही नहीं चला कि कब दोपहर से शाम हो गई। मैं अभी पहले आप दोनों के लिए कड़क चाय बनाती हूँ, फिर खाना बना देती हूँ। काजल किचन में खाना बनाने लगती है और नेहा सीधे अपने कमरे में चली जाती है। नेहा को इतना चुप देखकर उसकी माँ भी हैरान होती है। अपने बेबी बम्प को छुपाने के लिए वो कमरे से बहुत कम बाहर निकलती है और ढीले कपड़े पहनती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन काजल बहुत उत्साहित होकर नेहा के कमरे में आती है। नेहा, आज घर पर मम्मी पापा भी नहीं है और राहुल भी ऑफिस से देर से आएंगे। हम दोनों यहाँ क्या करेंगे, चलो मूवी देखने चलते हैं। काजल थोड़ा कहकर नेहा को मूवी के लिए मना लेती है, लेकिन जैसे ही दोनों घर से थोड़ी दूर निकलते हैं उनकी कार पंक्चर हो जाती है। ओह, इस बीच रास्ते में हमारी मदद कौन करेगा, लगता है आज का दिन ही खराब है। तभी कुछ देर में गौरव अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाता है। अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा हुआ आप आ गए, हमारी कार में पंक्चर हो गया। हम मूवी देखने जा रहे थे, लेकिन अब तो ना मूवी देख सकते हो ना ही घर जा सकते हैं। अरे क्यों नहीं, आप मूवी देखोगी और घर भी जाओगी। चलो आप मेरी कार में बैठो, मैं मैकेनिक को भेजकर आपकी कार का पंक्चर ठीक करवा देता हूँ। इस तरह गौरव पहले दोनों को मूवी दिखाने ले जाता है और फिर उन्हें उनकी कार के पास छोड़ देता है। थैंक यू गौरव, अगर तुम नहीं आते तो हमें हमारे घर वालों में से किसी को बुलाना पड़ता। अरे इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। हाँ, अब मैं चलता हूँ, मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर गौरव वहां से चला जाता है। काजल और नेहा भी घर लौट आती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नेहा काजल से कहती है, भाभी मुझसे शादी कौन करेगा, मैं बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अगर मेरी डिलीवरी भी ऐसे ही हो गई तो मम्मी पापा की बहुत बदनामी होगी। नेहा, आप गलत सोच रही हो, आप मुझे बताओ आपको गौरव कैसा लगता है। भाभी, मेरे पसंद करने से क्या होगा, मुझे तो वो अच्छा लगता है, वो बहुत केयरिंग है, लेकिन वो मुझ जैसी 7 महीने प्रेग्नेंट लड़की से शादी क्यों करेगा। उसकी चिंता आप मत करो, मैं उससे बात करूंगी, वो मान जाएगा, वो सच में बहुत अच्छा इंसान है। काजल नेहा की मर्जी जानकर गौरव से शादी के बारे में बात करती है। गौरव, क्या तुम मेरी ननद से शादी करने के लिए तैयार हो? क्या तुमने अपने घर पर बात की? काजल तुम चिंता मत करो, मैंने मम्मी पापा को सब बता दिया है। थैंक यू गौरव, तुमने मेरे सिर से बहुत बड़ी परेशानी हटा दी। सच में तुम बहुत अच्छे हो, बस शायद हमारा मिलना ही नसीब में नहीं था। तुम कल ही अपने मम्मी पापा के साथ घर आ जाना।
यह कहकर काजल फोन रख देती है और ये खुशखबरी हॉल में बैठे मोहन और सरला को जाकर बताती है। मम्मी पापा अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। नेहा के लिए मैंने एक लड़का ढूंढ लिया, वो नेहा से शादी करने के लिए तैयार है और उसे उसकी प्रेगनेंसी से भी कोई समस्या नहीं है। क्या सच में बेटा? तू सच कह रही है? भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना नेहा ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। मुझे तो दिन रात यही चिंता लगी रहती थी कि इसे कौन अपनाएगा। हाँ बेटा, सच में भगवान हर किसी को तेरे जैसी बहू और बेटी दे। आज तूने हमारी इज्जत बचा ली। अगर घर पर ही बच्चा हो जाता तो लोगों को क्या क्या जवाब देते हैं। मम्मी पापा अब आप इन सब बातों के बारे में मत सोचिए, कल वो लोग घर आ रहे हैं। अगले दिन गौरव अपनी मम्मी पापा के साथ नेहा का हाथ मांगने के लिए घर आता है। सभी लोग हॉल में बैठकर बातें करते हैं। देखिए, हमें इस शादी से कोई समस्या नहीं है। जब हमारे बेटे का बच्चा है तो हम इसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। ये सुनकर नेहा चौंक जाती है। तभी काजल दोनों को अकेले में बात करने के लिए भेज देती है। आपने अपने मम्मी पापा को क्या बताया? यही कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और यह बच्चा हमारा है। और हाँ, इस रिश्ते की शुरुआत करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, काजल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम दोनों कॉलेज टाइम से दोस्त हैं। उम्मीद है तुम्हें हमारी दोस्ती से कोई समस्या नहीं होगी। नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है। थोड़ी देर बाद दोनों वापस हॉल में आ जाते हैं। सभी लोग बैठकर बातें करते हैं और शादी की तारीख तय कर देते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। आज आखिरकार नेहा और गौरव की शादी का दिन आ जाता है। काजल ने खुशी खुशी सारी तैयारियां की हैं। लाल जोड़े में नेहा बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन उसका बेबी बम्प साफ दिखाई दे रहा है। काजल नेहा को पकड़कर मंडप तक लेकर आती है। नेहा थोड़ी घबराई हुई है, लेकिन गौरव उसे संभालता है। नेहा, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बच्चा हमारा आने वाला बच्चा है और मैं ये सोचकर बहुत खुश हूँ। तुम लंबी लंबी सांस लो और बिना टेंशन के शादी करो। ये सुनकर नेहा थोड़ा मुस्कुराती है। काजल आगे बढ़कर दोनों का गठबंधन कर देती है। 7 फेरे होते हैं और इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए पति पत्नी के बंधन में बंध जाते हैं। सरला खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा करती है। नेहा की विदाई पर सबकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन सभी को यह संतोष है कि उसकी डिलीवरी से पहले ही उसकी शादी हो गई। नेहा के जाने के बाद राहुल काजल से कहता है, काजल, सच में तुमने साबित कर दिया कि एक अच्छी बहू वही होती है जो अपने ससुराल के बारे में सोचती है। तुमने इतनी बड़ी बात अपने घर वालों से भी छिपा कर रखी। तुम बहुत अच्छी हो। हाँ बहू, भगवान ने हमें बहू के रूप में एक बेटी भी दे दी। अरे आप लोग ये सब छोड़िए। मोहल्ले वाली आंटियों के तो चेहरे देखने लायक थे। कह रही थी मान गए हम, नेहा ने जिससे प्यार किया उससे शादी भी की। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और इस तरह धीरे धीरे सब अपनी जिंदगी में फिर से खुशियों के साथ जीने लगते हैं।